हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईबीटी मलाड। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे NCHMCT JEE जो कि होटल मैनेजमेंट का जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम है, उसके प्रीवियस ईयर पेपर 2016 के डिस्कशन की, और जिसमें हम बात करेंगे मैथमेटिक्स में अरिथमेटिक की, जो कि मैं कह सकता हूँ कि 30 मार्क का आता है। In exam you will find out 30 mark questions from this section only, मतलब मैथमेटिक्स में DI और साथ में अर्थमेटिक मिला के 25 क्वेश्चन या फिर 20 क्वेश्चन अर्थमेटिक के होंगे, एंड यू विल फाइंड आउट 5 to 10 क्वेश्चन फ्रॉम DI, एंड टोटल देयर विल बी 30 क्वेश्चन फ्रॉम मैथमेटिक्स सेक्शन. So hope you are understanding how much important this topic and this section is for your exam. So let's begin with the paper solution with me, and that is nothing but मुरली. बात करेंगे, अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो हमारे पास ऑफलाइन ऑनलाइन की, so you can call on this number. Okay, let's begin our discussion with the first question. And first question says a library has an average of 510 visitors on Sunday and 240 on other days. The average number of visitors per day in a month of 30 days beginning with Sunday. तो first day Sunday, so after 7th day will be Sunday. उसके बाद जो 7 डे होगा, मतलब first 7 next 7, so 7 7 7 7, मतलब टोटल 28 डेज का जो साइकिल है, उसमें हमारे पास कितने 5 संडे आए, 3 और 2 5, और बचे जो 25 डे हैं वो क्या है आपका, दैट इज योर अदर डेज. तो अगर संडे की बात करूं तो मैं कहूँगा 5 संडे हैं हमारे पास, और विजिटर्स जो हैं हर संडे 510 है. अगर अदर डेज की बात करूं सो 240 विजिटर्स और 25 डेज हैं. अब आपको एवरेज निकालना है, सो व्हाट विल डू, यू विल मल्टीप्लाई दीज टू एंड डिवाइड बाय दिस टोटल. बट एक शॉर्टकट यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं, या फिर कैलकुलेशन को थोड़ा सिंपल कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग दिस. मतलब इसको मैं 1 लिख दूँ, 5 1 जा 5 एंड 5 5 जा 25, सो 1 एंड 5 ऑल्सो वी कैन टेक. सो ये थोड़ा सिंपल हो जाएगा. 510 1 जा 510 एंड 240 इंटू 5 विल बी 1200 divide by 6, and when you will add you will get what, 1710 by 6. Okay, now 6 2s are 12, 5 is remaining 51, 6 8s are, and 6 5s are 30, so 285 will be nothing but your average. Was it simple? Yes. So this is how you can do easily. Moving ahead, a number when divided by 6 leaves a remainder 3. When the square of the number is divided by 6, then the remainder will be. So कौन सा ऐसा नंबर है जिसको 6 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 मिलता है? आप बोलोगे सर 9. सो 9 को 6 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 3 मिलेगा. अभी बोल रहा है 9 के स्क्वायर को डिवाइड करने के लिए, सो 81 को अगर 6 से डिवाइड करूं, सो 6 1 जा 6 and this will be 2 1 21, 6 3s are 18, and here the remainder is again 3. Okay, next, find the sum of all even numbers less than 75. So even number till 75 will be 74, the last one, and the first one will be 2. So 2 से लेके 74 तक के सारे इवन नंबर का सम चाहिए. सो व्हाट विल डू, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2 कर देना है इनटू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स. अब 2 से लेके 74 तक कितने टर्म्स है वो फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय डिफरेंस. मतलब एक नेचुरल नंबर जो इवन है उसके और दूसरे के बीच में डिफरेंस कितना है. तो आप कहोगे सर 2 का है, ये कर दिया एंड प्लस 1 करो. So it will be 72 by 2 plus 1, so it will be 36 plus 1, so 37. तो total number of terms 37, first term plus last term divide by 2 कर दिया,
So it will be 76 by 2. So this is what 2 3s and 2 8s into 37. 8 7 56, लास्ट में 6 एक ही ऑप्शन में है. सो दिस वुड बी योर करेक्ट वन. मल्टीप्लाई करके देख लो, दैट इज व्हाट योर होमवर्क. यही आना चाहिए 1406. होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. मूविंग अहेड. 6 ball commence tolling together and toll at interval of 2 4 6 8 10 12 respectively in 30 minutes. How many times do they toll together? So इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, यू हैव टू टेक द LCM. मतलब टुगेदर कितने देर बाद सब टोल करेंगे, अगर वो फाइंड आउट करना है देन यू नीड टू टेक द LCM ऑफ दिस नंबर. सो यू कैन ईजिली फाइंड आउट कि 60 विल बी नथिंग बट द LCM, जो कि 12 से 10 से 8 से नहीं, 8 से नहीं होगा, 6 से 4 से 2 से सबसे डिवाइड होता है बट 8 से नहीं होता है. सो 120 विल टेक, बिकॉज 120 इज अ नंबर जो सबसे डिवाइड होगा 8 से भी, 15 8 सा. सो दिस विल बी नथिंग बट योर LCM. मतलब मैं कह सकता हूँ आफ्टर 120 seconds, because here this is seconds, 12 seconds 10 seconds 8 seconds. तो आफ्टर 120 सेकेंड दे विल टोल टुगेदर. अब यहाँ पे 30 मिनट में कितने बार टोल हो रहा है, सो 30 इंटू 60, बिकॉज सेकेंड में वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, डिवाइड बाय 120. सो दिस विल बी 2 एंड दिस इज 15. सो 15 टाइम्स and suddenly you will mark this option, but that will be incorrect. So here you need to understand one thing, कि जब ये टोलिंग स्टार्ट होता है या फिर ये टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 30 मिनट का, उसकी स्टार्टिंग में ही एक बार टोल करेगा, तभी ये एवरी 120 सेकेंड्स के बाद क्या होगा, फिर से टोल करते जाएगा और फिर 30 मिनट में ये 15 टाइम्स टोल करेगा. मतलब स्टार्टिंग में यहाँ पे टोल होना इसका ज़रूरी है. करेक्ट. सो यू कैन से कि 15 टाइम तो ये पूरा यहाँ तक जाएगा और ये स्टार्टिंग वाला एक, सो टोटल विल बी 16 एंड दैट विल बी नथिंग बट योर आंसर. सो दिस इज हाउ यू नीड टू ऐड वन मोर इन दिस वैल्यू. मूविंग अहेड. हियर मिस्टर भास्कर in on tour and he has 360 for his expenses. If he exceeds his tour by 4 days, he must cut down his daily expenses by 3. For how many days is Mr. Bhaskar on tour? So देखो ये इस क्वेश्चन को आप बहुत ही सिंपल नंबर क्रंचिंग से कर सकते हो. How that number crunching will apply, just understand here. 360 है, सो इसको हम दो वैल्यूज़ में क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर दो फैक्टर में इसे डिवाइड कर सकते हैं. तो जो कि मैं कह सकता हूँ सर आ जाएगा 24 और इंटू 50. सो 24:50. अभी यहाँ पे आप क्या करो, इस 24 को यू कैन टेक द डेज ऑफ टूर एंड दिस इज व्हाट द डेली एक्सपेंसेस. ओके. अब टूर को 4 दिन से बढ़ाना है. इफ ही एक्सीड्स हिज टूर बाय 4 days, सो 24 में 4 ऐड करोगे, सो ये आ जाएगा 28. एंड इसका जो एक्सपेंसेस है वो 3 से क्या हो रहा है, कट हो रहा है. सो ये आ जाएगा 12. ओके. नाउ आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलना चाहिए 360. बट क्या ये आएगा? ऑफ कोर्स नॉट. ठीक है, तो हम कोई दूसरी वैल्यू लेके चेक करेंगे. सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, 360 का फैक्टर निकालेंगे. सो 18 2 ओके. सो 18 और 20 भी एक वैल्यू है जो हम ले सकते हैं. सो चलो ट्राई करते हैं वो वैल्यू लेके 18 एंड 20. अब क्या है, इफ ही एक्सीड हिज टूर बाय 4, सो 8 4 22 एंड इसमें से 3 सब्ट्रैक्ट करना है, सो 17. ये भी नहीं आएगा.
अगर मान लो मैं इसको डे लेता हूँ 20 को, तो क्या होगा 20, 18। अब इसको 4 से बढ़ाना है, सो 24, और 18 में से 3 गया तो 15। देखो ये आ गया। ओके, मतलब कि देखो दिस इज 360 एंड व्हाट आई एम टेकिंग दिस 20 एज द डे and this 18 as his expenses. Now the day is what? Increasing by 4, so it will be 24, and the expenses I am cutting down by 3, so it will become 15. अब multiply कर दो, so 24 into 15, and that will give you nothing but your correct answer, and means if you multiply these two you will get 360. मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करने पे, क्योंकि डे बढ़ेगा तो एक्सपेंसेस क्या होगा, कम होगा, सो मल्टीप्लाई करके जो टोटल वैल्यू आनी चाहिए दैट शुड बी व्हाट, एक्सपेंडिचर, एंड इट वुड बी सेम. सो दिस इज हाउ बाय नंबर क्रंचिंग you can do this question without taking x and y. Now this is what the total and easy case of rationalization. तो कैसे करोगे रेशनलाइजेशन? यहाँ पे जो भी वैल्यू है ये प्लस में है, इसको माइनस में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है. मीन्स दिस इज व्हाट 5 प्लस 2√3 डिवाइड बाई 7 प्लस 4√3. तो यहाँ पे 7 माइनस 4√3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है. अब इससे फायदा क्या होगा, ये 7 7 जा मतलब a प्लस बी a माइनस बी, सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे हम. सो 7 का स्क्वायर विल बी 49 माइनस इसका स्क्वायर क्या होगा 4 4 जा 16 एंड √3 इंटू √3 विल बी 3, सो 16 3 जा 48 आ जाएगा. मतलब ये पूरा अल्टीमेटली आपको मिलेगा 1. ठीक है, अब ये ऊपर को मल्टीप्लाई कर दो. सो 5 को 7 से, तो 5 7 जा 35, फिर 5 को 4√3 से, सो माइनस 20√3, फिर 2 को 7 से, सो 14√3 एंड अगेन माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24. सो ये आया ऊपर का मल्टीप्लिकेशन, और इसके इक्वल टू में है a प्लस b√3. नाउ what you have to do, you have to just calculate. So 35 minus 24 will be what? You will say sir 11, and minus 20√3 plus 14√3 will be what? You can say minus 6√3, because this is in minus and this is in plus. So 11 will be what? Your a after equating this, and b will be nothing but minus 6 एंड √3 क्या हो गया, इन दोनों को कंपेयर कर रहा है, और a जो है इसको, सो b विल बी माइनस √6. ओके, मूविंग अहेड. 7th क्वेश्चन, 3/5 ऑफ द स्क्वायर ऑफ अ सर्टेन नंबर इज 126.15. व्हाट इज द नंबर? सो 3/5 ऑफ द स्क्वायर ऑफ अ नंबर विल बी 126.15. सो x की वैल्यू निकालनी है, सो एक्स स्क्वायर विल बी 126.15 इंटू 5/3. ये जाके इधर उल्टा हो जाएगा, 100 कर लो, पॉइंट के बाद 2 नंबर है, सो 1 पे 2 0. नाउ रिडक्ट इट, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 50. करेक्ट. अब इसमें से ना एक 5 निकालो, बिकॉज ये स्क्वायर है, सो स्क्वायर रूट दोनों तरफ करना पड़ेगा. सो वी नीड 2 5 एंड जो भी नंबर आएगा उसके बाद उसका स्क्वायर रूट. ठीक है, सो मैं इसको 5 से डिवाइड करके यहाँ पे लिखूंगा 2 5, बिकॉज 5 यहाँ पे है ना, मीन्स लास्ट में 5 है, मतलब 5 से डिविजिबल होगा. तो 5 8 जा 40, 5 4 जा एंड 5 1 जा 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 8 जा 40 प्लस 2 42. So I can write this as well. अब this is nothing but x square, so x will be 841 का स्क्वायर रूट होता है 29, और 5 का होता है, मीन्स 5 इंटू 5 का होता है 5, मतलब 2 बार 5 है तो एक बार ले सकते हैं. नाउ डिवाइड में ये 100 भी है, ये भूलना नहीं है, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, यू कैन राइट हियर.
ठीक है, तो ये 100 था, स्क्वायर रूट उसका क्या होता है 10, सो इसे हटा देंगे एक जीरो को, नाउ दिस विल बिकम 45 14.5, दैट इज व्हाट योर ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन था, वी कैन डू इजीली। द HCF ऑफ टू नंबर इज 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी देयर LCM। तो HCF मतलब क्या होता है कि दोनों में वो वैल्यू कॉमन हो, है ना। अगर मैं 4 और 8 की बात कर रहा हूं तो इसमें 4 कॉमन है दोनों में, है ना। इसमें 4 1 जा 4, 4 2 जा, सो 4 कॉमन है, सो 4 विल बी HCF। तो इसका जो भी LCM होगा, मीन्स 4 और 8 का LCM होगा 8, तो इसमें 4 ये होगा ही होगा, मतलब जो वैल्यू है HCF वो होगा ही होगा उसके LCM में, या फिर ऐसे कह सकते हो कि उसके LCM से उसका HCF डिविजिबल होगा ही होगा। और यहाँ पे जो HCF है 8 और ये सारा LCM है, तो 8 से ये डिविजिबल है, ये डिविजिबल है, ये डिविजिबल है, ये नहीं है। सो दिस इज व्हाट योर आंसर, इट कैन नॉट बी देयर LCM। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, दिस इज व्हाट a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, सो a प्लस बी a माइनस बी लिख सकते हैं। यहाँ पे 5.32 5.32 और बीच में प्लस है, सो यू कैन टेक कॉमन 5.32 56 प्लस 44। नीचे इन दोनों को एक बार ऐड एक बार सबट्रैक्ट करना है, सो ऐड करोगे सो 7 2 9 एंड 66 प्लस 34 100, तो ये हो जाएगा 10 इंटू, अब सबट्रैक्ट करो, सो 6 में से 4 गया तो 2, 6 में से 3 गया तो 3 एंड 7 में से 2 गया तो 5, सो 5.32। अब इसको इससे रिडक्ट और ये हो जाएगा आपका 100 एंड डिवाइड बाय 10 विल बी 10। ठीक है, इतना सिंपल है, ये फटाफट कर सकते हैं हम इसे। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ 1.5x इज इक्वल टू 0.04y, सो इसे रेशियो में कन्वर्ट कर लो, x बाई वाई विल बी 1.5 एंड हियर 0.04। यहाँ पे पॉइंट हटाओगे, नीचे 1 पे 2 0, यहाँ पे पॉइंट हटेगा 10। ठीक है, अब 2 से 2 2 जा एंड 2 50 जा, इसको रिडक्ट करो, सो ऊपर 2 एंड नीचे 75, मीन्स x विल बी 2, y will be 75. Now you need to put here, so 75 minus 2 73 by 75 plus 2 77. So here your answer will be 73. So this was your 10 most important question from NCHMCT JEE 2026 paper. Okay, so if you are interested to join our online offline batch, you can call on this number. If you are preparing for TISNET, MBA CET, HM, Law CET, IPMAT, then you are welcome to our online batch or offline batch. Have a good day. See you in the next video. I will give 2017 paper. Please like, share and subscribe our YouTube channel.